क्योंकि वो नहीं मेरी बात मान 2 नंबर काम करती थी, चरस पीती थी, नशा करती थी। नहीं मैंने मेरी बात का अगर सर ये जवाब खरीदी की बात है ना तो फिर मैंने खरीदी भी थी। उसकी माँ के 5 शादियां हैं, 5 शादियां हैं मेरी सास की। निकाह पे निकाह है। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, खुद ही नहीं जीना चाहता हूँ। हिम्मत तो बांधनी होगी ना, उस दिन आप घर में थे। क्या नाम है आपका? सहर। सहर, क्या देखा आपने उस दिन? अम्मी ने कहा कि दरवाजा खोलो, मेरा दिल घबरा रहा, हवा आए। तो दरवाजे के पास ही कमर खड़ा हुआ था। अच्छा, आपने देखा था? हाँ जी। वो जब मैंने दरवाजा खोला तो वो सीधा अंदर आकर अपने रूम में चला गया था। अच्छा, तो वहाँ रूम से होकर वो पहले से खड़ा हुआ था या सहरी के वक्त बाद में आया? पहले से खड़ा। पहले से छुप के खड़ा हुआ था। अच्छा, फिर वो रूम से होकर ना वहाँ खड़ा हो। आपको उसने कहाँ मारा? मुझे यहाँ मारा। यहाँ मारा आपका? बस ये आपको भी उसने छुरी मारी यहाँ पे, फिर आप भाग गए यहाँ से? मैंने इसे खींच लिया था। आप भी यहाँ पे थी? आप बहन है? जी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो आए थे और सीधा अपने रूम में चले गए। उसके बाद वो बाहर आए और मम्मा से कहने लगे कि मैं अमरीन और असद से बात करवाता हूँ आपकी। असद कौन है? वो असद जिस पे इसने इल्ज़ाम लगाया, कमर ने इल्ज़ाम लगाया किस चीज का? कि उसने गायब किया है अमरीन को। को। अच्छा, वो रिश्तेदार है आपका? नहीं, अच्छा, फिर? रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, फिर? तो उसके बाद इसने कहा कि मैं उससे और अमरीन से और असद से बात करवाता हूँ। मेरी आपी वॉशरूम में चली गई। जब बाहर आई है ना, वॉशरूम में थी और कहने लगा जल्दी आ जाओ, मैंने कहीं काम जाना है, मैं आपकी ना उनसे बात करवा। छुरी वगैरह हाथ में नहीं थी? जी नहीं, छुरी वगैरह हाथ में नहीं थी। अच्छा, फिर? ये कह के ना जब मेरी आपी ये सुन के वॉशरूम से बाहर आई हैं तो मेरी आपी अंदर रूम में चली गई और सोफे पे बैठ गई थी। वो बेड पे बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे। मेरी आपी कहती कि मेरी बात करवाओ। कहता लो मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। तो मैं इस रूम से बाहर निकली ना, तो जब देखा तो वो आपी चीखने लगी, उसके हाथ में छुरी थी। अच्छा, आपी चीखने लगी। छुरी आप लोगों के घर की थी या वो लेके आया था? वो लेके आया था। अच्छा, लेके, यानी मारने की गर्ज से आया हाँ था? जी, अच्छा, वो लेकर आया था। मेरी आपी खुद को बचा रही थी और चीख रही थी। जब हमने बचाने की कोशिश की तब तक मेरी आपी खड़ी हुई थी और उन्होंने मेरी आपी के दिल पे वार कर दिया। दिल पे छुरी मारी थी? हाँ जी। फिर उसके बाद मेरी जब मम्मा ये सहर को मारी छुरी तब? उसके बाद मेरी मम्मा पे वार किया। अच्छा। मेरी मम्मा जब उन्हें पकड़ने लगी। अच्छा। मेरी मम्मा पे इस जगह पे वार किया। अच्छा। उसके बाद इस पे वार करने लगा तो मेरी आपी अंदर से उठ के आ गई थी। मेरी आपी ने भी उन्हें खींच लिया और मैंने भी इसे खींच लिया। अच्छा। उसकी गर्दन में छुरी लग जानी थी लेकिन यहाँ लग गई। अच्छा। उसके बाद मेरी मम्मा ये कहने लगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। मम्मा को छुरी लग चुकी भी थी तब तक? हाँ जी, लेकिन मेरी मम्मा जिंदा थी। आपी भी कह रही थी और मम्मा भी जिंदा थी, आपी भी जिंदा थी? जी हाँ। वो ये कह रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन हम नहीं गए। जब उसने देखा ना कमर ने कि आपी अभी जिंदा है तो उन्होंने आपी को नीचे गिरा के ना वार करना फिर से शुरू कर दिया। आपी के कंधे पे वार किया, सर पे वार किया, हर जगह उन्होंने पेट पे वार किया, गर्दन पे वार किया। आपके सामने? हमारे सामने किया, बहुत ही बुरे तरीके से किया। जो इस वक्त हम पे बीत रही है ना, शायद ही आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस पे गुजरती है उसको अंदाजा होता है। हम लफ्जों में कहें कि हम समझते हैं, लेकिन जिस पे गुजरती है दर्द सिर्फ उसे होता है। आप सही हम सिर्फ यही चाहते हैं, लेकिन जिस तरह हमने कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इंसाफ मिले इंशाल्लाह। हम ये चाहते हैं जिस तरह हमने अपनी मम्मा और अपनी सिस्टर को देखा है ना जख्मी हालत में, जिस तरह उन्हें तड़फ तड़फ के मरते हुए देखा है ना, उसी तरह हम उससे भी मरते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह हमने अपनी बहन और अपनी माँ का खून जितना भी बहते हुए देखा है ना, उतना ही हम उसका भी देखना चाहते हैं। फिर मेरी मम्मा को और मेरी आपी को सुकून मिलेगा। नाज़रीन, ये वो फैमिली है, बच्चे हैं, गम से निढाल हैं, वालिद है, यकीनन जख्मों से चूर है अंदर से। उसकी रूह पे जितना गहरा वार है, उसके दिल पे जिगर का टुकड़ा था उसका वो बेटी, वो शरीका हयात जिसने जिंदगी साथ गुजारती, और वो शख्स जिस पर एतमाद करके उसे घर में पनाह दी, इन्होंने बेटी का हाथ दिया, वही सांप बन गया इन सब के लिए और अपने ही रिश्तों को डस लिया उसने। वो शायद इन सबको जिंदा ना छोड़ता अगर ये बच्चियां वहां से ना भागती। इनकी वालदा जैसे इन्हें बचाने के लिए माँ थी ना, जख्मी हालत में कहाँ तक भागी, बच्ची की जुबान से ही सुन लिया। मैं खुद अरबाब इख्तियार से अपील करती हूँ कि इन्हें इंसाफ जरूर दिलवाया जाए। वो दरिंदा कौन है, वो क्या करता है, उसने मकारियत क्यों की,
ये चल के हम उसी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सच अपने नाज़रीन के सामने लाना बाकी हैं कि ये आगाज़ कहाँ से हुआ। इख्तिताम तो हमारे नाज़रीन ने सुन ही लिया इसका, लेकिन आगाज़ क्या था वो भी आपको बताएं। क्या नाम है तुम्हारा? कमर अब्बास। कितनी उम्र है? 41 साल। कितनी शादियां कर रखी हैं? 2 ही हैं। क्या कारनामा सर अंजाम दिया? क्या मतलब सर? क्या कारनामा सर अंजाम दिया? हिंदी में समझाऊं, अरबी में समझाऊं? नहीं, उर्दू अरबी में नहीं, समझ- मुझे समझ लग रही है। मैंने हाँ। अपनी बीवी को कत्ल किया। हाँ, क्यों? क्योंकि वो नहीं मेरी बात मान, 2 नंबर काम करती थी, चरस अच्छा। पीती थी, नशा करती थी। अच्छा, तो कत्ल का इख्तियार किसने दे रखा था? जी, कत्ल का इख्तियार किसने दे रखा था? इख्तियार नहीं दिया उसने। मैंने उसको समझाया, वो नहीं समझी। शादी कब से की थी? 9 से। हैं? 9 साल हो गया। 9 साल में अब जाके गलत लगी वो? जब गलत हुई मुझे पता चला, मैंने कर दिया बस। अच्छा, यानी उससे पहले वो ठीक थी? हाँ, मेरे साथ रही ठीक, माँ के घर में जाती है वो गलत होती है। यानी वहाँ जाती है उस पोर्शन में गलत हो जाती है, तुम्हारी तरफ आती है ठीक हो जाती है? हाँ, तो अपनी तरफ रखते हैं ना। दोनों शौक इकट्ठे रह रही थी। वो बोला मैंने घर जाना है, उसके भाई के एक्सीडेंट हुआ है, सारा अच्छा। खर्चा मैंने किया, उसके पास गई है वो। कितना खर्चा किया? वो जो भी हो, उसने बोला मेरा भाई है, ये मेरे इसके साथ मेरे साले ने उसको घर से निकाला था, सब कुछ छोड़ के उसको चले गए, मैंने संभाला है। तुम शौहर थे ना, जी, तुम्हारा तो संभालना फर्ज था उसको। मैंने संभाला है। सास को क्यों मारा? मैं बोला ना, मेरे अंदर दोनों लड़ रहे थे, सास मुझे छड़ाने आ रही। सास मेरा ख्याल कि मैंने उसको मारा नहीं है, वो तो बस उसको लग गया। चिड़ियों तक? नहीं, वो मेरे पीछे भागी है, मैंने फिर पीछे मारा? नहीं देखा। मैंने पीछे नहीं देखा। मेरी बीवी शबनम जो छोटी सी साली वो भी गलत थी? नहीं, अभी वो छड़ा रहे थे, गलत नहीं थी। हाँ। वो जब उसको बहन का खून निकला ना, वो तो आएगी मेरे पास छड़ाने के लिए, मुझे पकड़ेगी भी। मैंने छोड़ा था मेरे पास, मुझे नहीं, मैंने 2 बार को उसको नहीं मारा। औलाद मैंने है ना उसको घर पकड़ी। में? हाँ है, 2 बेटियां अपनी हैं। बेटी को कभी कोई तकलीफ पहुंच देख सकता है? अभी मैंने देख सकता है? सिर्फ ये बताओ। मैं अपनी- उसको भी नहीं देख सकता। मैं उसको भी नहीं देख सकता। निकाह में लिया था, गुलामी में तो नहीं? नहीं, मैंने आज खरीदी तो नहीं थी? नहीं, मैंने आज मेरी बात का अगर सर ये जवाब खरीदी की बात है ना, तो फिर मैंने खरीदी भी थी। क्योंकि उसने बोला मेरे माँ बाप संभालोगे, या आप खरीदी की बात कर रहे हैं ना, वो मेरी बीवी कल में पड़े, मैंने दफा जोड़ के बयान कराया, निकाह मैंने किया इज्जत ना? दी है, हाँ, निकाह किया था ना? जी सर, जी सर। ठीक है, वो पहले वक्तों में जैसे खरीदा जाता था गुलाम, वो तो नहीं काम किया था ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था ना? नहीं, मैंने उसको इज्जत दी है। मेरी बात सुनो, जी, जी। पहले वक्तों में तो कानून नहीं था, कुछ नहीं था उस वक्त, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। दफन भी होती थी बेटियां। दफन भी होती जी। थी, बिल्कुल ऐसे होता था ना? ऐसा था। यानी कि बहुत कुछ पता जी, है, पता है। अवेयरनेस है। जी। तो फिर ये पता नहीं था कि मुझे कत्ल का हक किसी ने नहीं दिया, ना इस्लाम ने ना नहीं, कानून ने। बिल्कुल नहीं, कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी बकरी को भी नहीं करना चाहिए। फिर तभी समझता तो वो हूँ। तो इंसान थी। मैं ये बोल रहा हूँ ना, एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी 9 साल में 2 ट्राले जाया किए, उसको समझाया ये नहीं है, ट्राले माफी मतलब? मांगी। ये मेरे 2 ट्राले अपने जाती थे, निशान ट्राले बड़े, अच्छा 1 करोड़ 40 लाख के। अच्छा, आज तक जो उसने बोला मैंने वो किया, जो शबनम ने बोला वो किया। तो शबनम महल तो नहीं था शबनम जिसमें रह रही थी? महल नहीं, क्योंकि उसकी माँ के 5 शादियां हैं। अभी भी एक हाजी मुख्तियार घर में है, अरसलान अभी इधर घूम रहा है। वो मेरा सोहरा है, 1 साल पहले शादी की है, 5 शादियां हैं मेरी सास की। निकाह पे निकाह है? जी सर, पता अच्छा। करो, आप उसे घर गए तो पता छोड़ देते ना ऐसी फैमिली को। आज खुद मुल्जिम क्यों? मैं मुजरम हूँ, गवर्नमेंट बल्ले, मुझे अदालत जो मर्जी फांसी दे, जो भी हो। काजी बन गए हो खुद? नहीं, काजी नहीं मैं। तो फिर क्यों फैसला किया? मैं फैसला नहीं किया। हाथ में क्यों लिया कानून? मैंने सिर्फ फैसला किया अपनी बेगम तक, कि वो भी नहीं करना बनता था, इख्तियार नहीं था। अभी नहीं, इख्तियार नहीं है। नहीं पता था। क्या, जो बंदा एक किसी को प्यार करता है ना, कत्ल नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। जब वो एक बंदा ज़ैकम निशारी वकील मुझे फोन करके बोले तेरी बेगम वो पराठे बनाती है, तेरी ऐसे करती है, तो उसमें बीवी बंदा अपनी ले जाते हैं यहाँ से? नहीं, मैं 1 तारीख को मैंने जमानत कराई है, 6/1 को घर पे गया हूँ, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा शबनम तू ना उसकी साइड ले ना इसकी साइड ले, तेरा बंदा हो ना मैं, तो एक साइड पे हो जा। ये सारी बातें तो मैं सुनती हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ जी। कि शबनम की एक बहन भी लापता है जिसका इल्जाम तुम्हारे सर पे है, वो कहाँ है इस वक्त? अभी ये 4 को ये अपने घर पे थी, ये 6-4 कब आए, मसलन 4-6 का वाकया है। वो तो कहते हैं, चीख चीख के कहते हैं कि वो तो अभी बोलेंगे ना, मैं बोलता हूँ उसकी 2 लाशें घर से उतरी हैं, वो तो बोलेंगे, बताइए तो बोलते ही हैं। नहीं, वो तो पहले ही पर्चा कराया हुआ था ना? पर्चा कराया हुआ था पहले ना? ही आप पे पर्चा था, वो लाशें उठने से पहले था। सिर्फ वो ज़ैकम के कहने पे किया है। एक बंदा है ना, तो अभी कहाँ है आप बता दें। ये मेरा साला है, मेरे से छोटा है, मैंने उसका बोला कुरान लेके आ,
मेरे सर पे रख दे। मैं मरीन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, न्याय ले ले भले कुरान ले ले, मेरी सास मेरी है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। मैंने मारा उसे ना, नहीं मार के जन्नत की दुआएं भी दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, हो गया उस पे। हैरत है मुझे। मैं उसको बोला सासरा नहीं, वो कुरान लेके मेरे सर पे रख। वो क्या बोलती है, मेरी जवाई पे मुझे इतबार है। जो कह रही है मुझे दामाद पे इतबार है, उसी को तो मार दिया। नहीं मैंने मारा नहीं है, वो उसी का लिहाज कर लेते, लिहाज तो जिगर का टुकड़ा दिया था ना उन्होंने। आपकी बात जब छड़ाने आई है ना, मैंने जी भर के उसको नहीं मारा, ना जान बुझ के तो मारी। बात पोस्टमार्टम में आ गई ना कि कितने उसको ज़रबें दी गई हैं, पीछे तक कहाँ तक भाग भाग के मारा गया है, वो तो एक चीज सामने आ चुकी है। जी मेरे अब तुम जो कह रहे हो कि तुमसे लगा, तो फौरन उनको फर्स्ट एड के लिए ले जाते, अभी जब बंदा किसी को मारने जाता है ना, यानी कि प्लानिंग से गए थे। बात सुनो ना, प्लानिंग से गए थे। आप मेरी बात सुनो। सिर्फ मुझे बता दो प्लानिंग से गए थे, मैं सुन लेती हूँ। पहली तरीक को जब जमानत करे, मैंने ये भी इंटरव्यू दिया है, मैं गया उसकी मिन्नत की है, साले की भी मिन्नत की है, कुरान दिया, कुरान से ऊपर। वो मेरी सस बड़ा क्या बोलती है, तेरी बेगम मेरे पास कुरान है, ठीक है, और कुरान उसने किसी से, वो चर्च पीती थी ना, वो किसी से लेके आता था, उसको क्या बोलता है, ओ मेरी सहेली पी रही है, मेरी दोस्त पीती है, किसी को बोलता है ना। मैंने बोला यार वो जो मुझे फोन करता है, मेरी बीवी मुझे आगे तो लगेगी। मैंने बोला मैं इस पे सही हूँ, तू ना अपने भाई की साइड ले ना मेरी साइड ले, ये मैं शामिल तफ्तीश होऊंगा। ये अमरीन का मुझे नहीं पता, 6 तारीख से अमरीन का इल्जाम उन्होंने क्यों लगाया आप पे? भाई उसने इल्जाम लगाया ना, इनका काम ही ये है, वकील के कहने पे किया। मैं बोल रहा हूँ 4 तारीख के लेकर ये करमाल दरबार है, पाड़े के साइड। अमरीन कहाँ है इस वक्त? अब कुछ मैं बोल, चले आप बता देना, आपको कोई शक है? भाई मैं ये बोलता हूँ 4 से लेकर आप कहते 13 ना तारीख, आपके पास नहीं है, 13 तारीख आपको कोई तक। शक है कि वो कहाँ है? मैंने अपने दोनों नंबर दिए, प्रेस भाई को दिए, प्रेस को। मैं जो आपसे पूछ रही हूँ कमर, नहीं मैं उसके बारे में नहीं इस बात- जानता, मरीन के बारे में शक मैं नहीं नहीं जानता। आपको? बात सुनो, फिर ये अभी इधर बंद है असद, जिसके साथ वो काम करती थी ना, उसको पकड़ के ले काम गए। क्या करती थी? जी मैं काम क्या करती थी मैं वो? ये उधर लीगल मिल है कोई, उधर काम करते दोनों। अच्छा। उधर सुने बोला जीजू मैं इसमें ना असद के साथ शादी करना चाहती हूँ, माई को तुम बोलो। मैंने बोला माई ये कहने पर शादी नहीं करनी। असद से मैंने फोन पर बात की, मैंने बेटा तू भागना नहीं है, मैं तेरा बहनों ही हूँ ना, तेरी शादी इधर बैठ के कराऊंगा। वो फैमिली अच्छी थी ना, वो माँ अच्छी थी जिसने अपनी बेटी दी? नहीं माँ अच्छी थी ना जिसने बेटी, अच्छी जिसने कहा मेरा अब दामाद जो कह रहा है वो सही अच्छी है, लगी सिर्फ यार, 9 बताओ, साल जिसने ऐसे कहा नहीं कि अच्छे लगे ना, 9 साल अच्छे लगे ना, अच्छे लगे। उनकी कोई लाज नहीं रखी। रखिए क्या लाज रखी? सब कुछ। खून में लथपथ उनका घर कर दिया, उनको अभी- बेसरो सामान, उन मासूम बच्चियों के साथ से अभी माँ जब छीन मेरे ली, अपनी पास बीवी ना- को तो कत्ल किया ही किया, उनकी बेटी को उनसे छीनी। उस बात पे क्या बीत रही होगी जो बुजुर्ग है इस वक्त घर में? बाप घर में है, ठीक है, मेरी सास आगे शादी कर रही है, मुझे वो एक अलग बात है, जिस नहीं, बाप नहीं। की बेटी को मार दिया उस पे क्या बीती होगी? सोचा कभी खुद बेटियों के बाप अभी को? ये बिल्कुल सोचा है, मुझे ये भी पता है, मैं भी तो मरा हूँ ना, मैं भी तो गवर्नमेंट ऑफ शर्मिंदगी है। नहीं, इंसानियत के नाम की शर्मिंदगी है। मैंने अपनी बीवी को कत्ल किया, पर इस पे नहीं है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानती थी। ऊपर जाके सपने के साथ मिलूंगा, इसको बोलूंगा मैं मिल गया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, खुद ही नहीं जीना चाहता हूँ। 3 महीने में मेरा फैसला हो जाए, मैं जासो को बोलूंगा मुझे फांसी दे दे। कमर आखिरी लफ्ज ये जी। कि तुम ये मानते हो तुमने कत्ल किया, तुम्हें इसकी सजा का भी पता था और तुम इसके लिए ज़िंदा तौर पे तैयार भी हो इस वक्त कि जो सजा मिले कबूल है? क्योंकि जाकर उसने बोला मुझे घर में जाने मैं को जो मत बात बुला। कर रही हूँ, 2 लफ्ज़ मुझे जवाब तो दो। पता है, सबको पता है, जो किसको पता है मारता ना? उसको फांसी है। अच्छा, कत्ल किया, पता था ना इसकी सजा क्या है? जी। पता था, और ज़हनी तौर पे तैयार भी हो। अभी कह रहे हो कि जज साहब हाँ, को मैं मैं बोल रहा हूँ, मैं मुझे फांसी तैयार है, हो। कोई मसला नहीं। ठीक नाज़रीन, ये वो सफाक मुलजिम है जो पटर पटर इकबाल जुर्म कर रहा है। मैं खुद अरबाब इख्तियार से अपील करूंगी, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, कैफिर किरदार तक इन लोगों को पहुंचना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचे कि फलां अदालत ने ये सजा दी थी, मैंने ये काम नहीं करना। गुस्सा हराम है, इसीलिए कहा जाता है, दीन में भी इसीलिए मुमानत है इस चीज़ की। हम गैरत के नाम पर आए रोज़ कभी बेटी मार देते हैं, कभी बीवी मार देते हैं, कभी बहन मार देते हैं, यहाँ तक कि माँ तक को नहीं छोड़ते। कब सुधरेंगे हम? कब ये माशरा ठीक होगा? कब कानून की इम्प्लीमेंटेशन है? हम कब, कैसे, कहाँ, ये सब करते ही रह जाएंगे। कंदील बलोच से लेके मुख्तारा माई और बहुत सारी हमारी हवा की बेटियाँ यूं ही रुस्वा होती रहेंगी और बिलाखिर उनके ज़िंदगी के चिराग गुल करने के बाद ये दरिंदे बाइज़्ज़त बरी होते रहेंगे। कहीं खदीजा का केस आएगा तो कहीं इस तरह की कई सानिया कसूर सामने आएंगे। खुदारा मेरी फिर अरबाब इख्तियार से और उन ऐवानों में बैठे हुए लोगों से अपील है
कि मत छोड़िए इन लोगों को, सख्त से सख्त कानून बनाएं और अगर वो हैं तो उन पर अमल भी करवाएं। आज के इस एपिसोड से मुझे और टीम पुकार को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ध्यान रखिएगा। अल्लाह ने